आप सभी का अन्वेष स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो 50 क्वेश्चन का वीडियो है जो पॉलिटिकल साइंस के 12 के बच्चे तथा अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तथा देखने के पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए एक बार, ताकि हमारे अन्य और जो देने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में आज पहला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले चीन ने कब आक्रमण किया? तो इसका उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, भारत पर पहली बार पाकिस्तान ने कब आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर आएगा 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पाठ की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1962 ईस्वी में। चीन के आक्रमण के बाद यह क्या था जो 1965 तक चला था। तो पहली बार राष्ट्रीय पाठ की घोषणा 1962 में चीन आक्रमण के बाद किया गया था। अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका उत्तर आएगा 14 दिनों तक। धन विधेयक पर राज्यसभा को अधिकार नगण्य है। यह मात्र उसे 14 दिन तक रोक सकता है, इसके अलावा उसके पास और अधिक शक्तियाँ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? इसका उत्तर है चतुर्थ भाग में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर आएगा सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न, संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है सांसद। संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एमपी बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। ये अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो संसद के इस प्रकार 3 अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का प्रथम तथा निम्न सदन कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर आएगा लोकसभा। चूँकि संसद का प्रथम है लेकिन निम्न सदन है, यह लोकसभा है। अगला प्रश्न है, संसद का द्वितीय तथा उच्च सदन कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का द्वितीय तथा उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? इसका सही उत्तर होगा 2 सदस्यों को। ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो इन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका उत्तर है 12 सदस्यों को। ये 12 सदस्य समाज सेवा, खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, सिनेमा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें ही राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, संसद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संसद का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसे उत्तर आएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्यसभा में सही उत्तर इसका आएगा 238, क्योंकि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और शेष 238 का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू
किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल ही राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करते हैं, जिनकी सलाह पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर होगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है महान्यायवादी। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? इसका सही उत्तर है 543 सदस्यों का। भारतीय संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर है 100 विषय, जबकि राज्य सूची में 61 और सम्मति सूची में 52 विषय आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आएगा 84। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू है? इसका उत्तर है गोवा। गोवा ही भारत का एक विशेष राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? यह सही उत्तर आएगा 13 अक्टूबर 2018 को। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका उत्तर आएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इससे उत्तर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, जो संसद सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका उत्तर है अधिकतम 6 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? सही उत्तर है महासभा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका उत्तर आएगा 1945 में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। उस समय ही भारत उसका संस्थापक सदस्य था। 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1971 में। अगला प्रश्न है, डोकलाम मुद्दे के कारण किन के बीच टकराव हुआ? तो इसका उत्तर आएगा भारत तथा चीन के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर आएगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अगला प्रश्न, किसी भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? चूँकि अब किसी हो गया है, किसी ने किसी होगा, तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न आएगा,
विधानसभा के सत्र अवसान की यह सूचना कौन जारी करता है? तो इसका उत्तर है राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया ने। इन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? इसका सही उत्तर है गरीबी हटाओ का। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर आएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर आएगा मोरारजी देसाई। यही भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो 1977 में बने थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का ही नया नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पात का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर आएगा जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो सही उत्तर है इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने ही 20 सूत्री कार्यक्रम को दिया था। अगला प्रश्न है 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा जॉर्ज फर्नांडीज। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न, सौराष्ट्र किस राज्य में आता है? तो इसका सही उत्तर आएगा गुजरात में। अगला प्रश्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो इसका उत्तर आएगा जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय दलों की उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। इस पतन के कारण ही राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ था। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 1984। 100 यहाँ 85 लिखा गया है, ये गलत है, तो यहाँ 84 आएगा। अकाली दल की क्या मांग थी? इसका उत्तर है खालिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, अब 50 सेट का ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अब मेरे चैनल को एक बार अंत में लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि मैं आगे जो अपना वीडियो भेज सकूं उससे वह आप तक पहुंच सके। तो मैं बहुत जल्द ही दूसरा वीडियो पॉलिटिकल साइंस का ही भेजूंगा और इसके बाद मैं इतिहास का भी क्वेश्चन का सेट आपके पास भेज रहा हूं। तो इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि यह आपके पास बार बार मैं वीडियो जाता रहे। धन्यवाद।